इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। अब अपने धर्म पर डिबेट कर लीजिए। कर लो यार, हमारे ही धर्म पे कर लो। चलो ये बताओ, हमारे धर्म पे अगर तुमको डिबेट, उनके खुद की धर्म का पता नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं जी बोलिए। कि चलो ठीक है, अगर आपको हिंदू धर्म पर ही डिबेट करनी है, करते हैं। चलिए, हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ कौन से हैं वो बता दीजिए। रामायण, महाभारत, वेद। पहले कौन आता है? शायद वेद। वेद। वेद कौन कौन से हैं? वेद ऋग्वेद है और यजुर्वेद है और दूसरा काम नहीं पता है। लो, अब तुमको हिंदुइज्म का भी कुछ नहीं पता और हिंदुइज्म पर भी डिबेट कर लीजिए। लेकिन बता। आप बता रहा तो हूँ यार तुमको कुछ पता है नहीं, तुमको जो कुछ पता है नहीं, वाल्मीकि रामायण पर तुमको जो डिबेट कुछ करो ना। पता है। आपके वाल्मीकि रामायण में आपके राम ने खाया था क्या? क्या कहते हैं, मांस खाया था। अच्छा, कहाँ पे लिखा है ये बता दो। चलो बताओ, हम आपको दिखाते हैं। आप बताओ कहाँ खाए थे, बोलो, रेफरेंस दो, बताओ। हमने तो नहीं पढ़ा आज तक, बल्कि वाल्मीकि रामायण में ही भगवान राम के बारे में कई बार ये वर्णन आया कि भगवान राम तो मांस खाते ही नहीं थे। इतना ही नहीं, उनके परिवार में जो सूर्यवंशी क्षत्रिय जिस कुल से वो आते थे, वो लोग भी मांसाहार नहीं करते थे। ये बात तो खुद बाली ने बोला है। चले गए, हाँ फिर से आ गए। हाँ बाबू, कहाँ चले गए थे? अब की क्या हुआ था? नेटवर्क चला गया था। नेटवर्क चला गया था? जी जी अच्छा, जी। तो बोलिए कुछ, तो जितनी बातें आप कर रहे हो उसका कुछ रेफरेंस प्रमाण दोगे या बस एवं ही अपने मुंह से आप जो बोल दोगे वही मान लिया जाएगा? दिया तो आप देखिए ना, जाके अयोध्या कांड निकालिए। निकाल लिया अयोध्या कांड, बोलो जी। 52वां सर्ग। हाँ, वो भी निकाल लिया, बताओ। 89 श्लोक। ठीक है, कल ही निकाला था, नहीं तो था उसमें मांस की बात, कहीं नहीं है। आप निकालिए 89 श्लोक। चलो निकाल देता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अगर नहीं हुआ तो माफी मांगोगे ना सबसे? पहले ही बता दो। जी। अगर नहीं हुआ तो अपनी इस झूठ के लिए माफी मांगेंगे आप? बोलिए, जी। पलटी तो नहीं मारेंगे अयोध्या ना? खंड 52वां सर्ग। नहीं, 52वां ना, 52। जी जी। चलिए मैं निकाल रहा हूँ 52वां सर्ग, टेंशन मत लीजिए। जी। हाँ, कौन सा श्लोक है? 89th। चलिए मैं 89 आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप ही इसमें पढ़ के बताइए कि इसमें मांस कहाँ है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन होगा, हम उस दिन ट्रांसलेट किए थे। मैं वाल्मीकि रामायण आपको दिखा रहा हूँ, गोरखपुर गीता गूगल प्रेस पे। वाली। जी। ठीक है, अब गूगल पर आप रामायण पढ़ते हैं तो ये आपकी गलती है, बाकी मेरे पास ओरिजिनल रामायण पड़ी हुई है गीता प्रेस वाली, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। पे भी डाले, गूगल ट्रांसलेट पे डाल के देखे थे हम। गूगल ट्रांसलेट? क्यों, इसमें जो जी, ट्रांसलेशन हुआ है वो गलत हुआ है क्या? नहीं, वो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए वो श्लोक को गूगल नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी, मेरे को तो पक्का विश्वास है। मैं तो भाई, मेरे पास रामायण पड़ी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं श्लोक और उसका अनुवाद दोनों आपको शेयर कर रहा हूँ, आप खुद ही उसमें मांस पढ़ दीजिए। अगर आप ज्यादा मुझसे विद्वान है, सबसे ज्यादा आप विद्वान है, तो आप पढ़ दीजिए। जी इसमें क्या समस्या है? जी। मैं श्लोक आपको दिखा रहा हूँ और आप ही श्लोक बोलेंगे और आप ही अर्थ भी समझाएंगे, ठीक है ना सर? जी जी बिल्कुल। हाँ, ये लीजिए, दिखा दिया मैंने, यही ना 89? जी। चलिए श्लोक पढ़िए और अर्थ समझाइए। सुराघट सहस्त्रेण मास भूतोदनेन यच्च त्वां प्रियताम देवी पुरीम पुनरुपागता। इसमें अर्थ पढ़िए। देवी पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न द्वारा ही आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसन्न हो, प्रश्न ना हो, प्रसन्न हो। प्रश्न हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें कहाँ मांस लिखा है?
जी आप यही इसी को आप गूगल ट्रांसलेट पे रखिए। गूगल ट्रांसलेट कब संस्कृत का ट्रांसलेशन करने लगा? बेवकूफ हो क्या पूरे के पूरे? यहाँ पे मांस भूत और देना दनीना। अरे यहाँ पर ये मांस भूत और दोनों का मतलब क्या है? मांस का मतलब किसका मांस? ये भी तो बताना चाहिए ना, किसका मांस? अगर तुम उसको मांस से ही अर्थ उसका लगा रहे हो तो किसका मांस? मांस मांस का मांस तो मतलब किसी जीव कोई का कोई होगा ना। जी जीव मांस का तो किसी मतलब जीव का होगा। जी तो बताओ किस जीव के मांस की बात हो रही है? जी और अनुवाद में कहाँ मांस, किसी जीव के मांस की बात लिखी है? मतलब तुमको संस्कृत भी नहीं आती और तुम इस पर भी लेक्चर दोगे? गजब जी इंसान हो यार तुम तो। शर्म नहीं आ रही है तुमको? जो चीज तुमको नहीं आ रही है, तुम उस चीज में भी वो चीज खोज ले रहे हो जो तुमको चाहिए। लेकिन इसमें मांस भूत और इसको आप तो गूगल मांस भूत हो ट्रांसलेट। क्या? किसका मांस भाई? मांस तो भाई हर जो भी गुदादार चीज होती है उसको मांस ही बोलते हैं। जी जब राम जी जी जब वन को जा रहे थे तो जी उन्होंने अपने माँ से स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं वन जा रहा हूं, मैं इन इन चीजों का सेवन नहीं करूंगा और इनका सेवन करूंगा, यानी कि मेरा जो वनवास होगा वो शुद्ध सात्विक होगा। जी इसके साथ ही जब भगवान श्री राम जब वाली को मार देते हैं तो बाली भी उनसे यही कहता है कि जी हे रघुनंदन, आपके वंश में कोई मांस भक्षण नहीं करता, तो फिर किस हेतु आपने मुझे मारा? तो जी जिसको राम ने मारा उस तक ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि भगवान राम मांसाहार करते थे, और तुम यार कह रहे हो कि भगवान राम मांसाहार करते थे। क्या बेवकूफ इंसान हो तुम? जी जबकि तुम जो श्लोक बता रहे हो उस श्लोक में कहीं भी इसके अनुवादक ने इसमें मांस की बात ही नहीं की है, तुम जबरदस्ती इसमें मांस घुसेड़ लिए। क्या बेवकूफ इंसान हो यार, तुमको शर्म नहीं आ रही अपने ऊपर? कितनी बेइज्जती करवा रहे हो अपनी यहाँ पे हेलो। बैठ के। लोग क्या कहेंगे तुमको? और सारा है और मतलब देखिए ना भाई, अभी आप एक को गलत बोल सकते हैं ना। तुम और सारा चाहे 50 सारा जो भी तुम कह रहे हो, तुमने मुझसे जो संदर्भ बोला मैंने वो संदर्भ तुम्हारे सामने रख दिया। जी और श्लोक है और भी देख लीजिए। मैं तुमको संदर्भ दे रहा हूं, इसमें ऐसे कई प्रसंग हैं जहां पर इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री राम मांस भक्षण नहीं करते थे। जी तुमने एक संदर्भ दिखा, उसमें भी मांस भक्षण की बात नहीं लिखी है, और तुम कह रहे हो कि और संदर्भ है और संदर्भ है तो तुम्हारा काम है ना दिखाना। जी दिखा रहे हैं। लेकिन तुम तो हो बेवकूफ, तुमको मालूम तो है नहीं, न हम तुमको अपना स्क्रीनशॉट लेके मालूम है हम न तुमको स्क्रीनशॉट दूसरे लेके का रखे मालूम हैं है। स्क्रीनशॉट तुमको लेके सिर्फ रखे हैं। गाल बजाना आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखे थे क्या? जो अभी दिखाए हो, जो बोले हो अभी, इसका जी स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखे थे कि स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, पढ़े नहीं थे? जी हम यूट्यूब पे देखे थे उसका वीडियो। फिर वही कह रहे हो यूट्यूब पर देखे थे। यूट्यूब पर कोई कुछ भी दिखा देगा तो आप उसको मान लोगे? अब गूगल भी किए थे, ऐसा बात नहीं, गूगल भी किए थे, गूगल पे तो भी ये लिखा गूगल हुआ है। कब संस्कृत का ट्रांसलेट करने लगा भाई? गूगल से कौन संस्कृत पढ़ता है? क्या बेवकूफ इंसान हो? जी गूगल से कौन संस्कृत पढ़ता है? क्या यार। आप ये बताइए कि रामायण काल में कोई क्या हुआ? हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही इसकी। हेलो हेलो हाँ, हेलो। खाली हम ही बताएंगे, आप कुछ नहीं बताओगे? हमसे जी तो हम बार बार पूछ रहे हो, आप ये बता रहे हैं आप ना, वो आप ये बात बताइए। बताइए। मैं जो पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं बताना चाहते हो? मैं और आपसे ये डिफरेंस पूछ दे रहे रहा हैं। हूँ, मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा एक को रेफरेंस हम नहीं लेंगे क्योंकि तुम मेरे जी किसी प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे हो। जी हमको पैसा देते हो, फीस जमा करते हो हमारे यहाँ कि नहीं हम ही तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दे? तुम्हारे टीचर हैं हम, डिबेट करने आए हो ना? जी तो मेरे भी कुछ प्रश्न का जवाब बनेगा कि नहीं दोगे, कि नहीं दोगे? जी आप बोलिए ना। कौन से? लेकिन तुमने तो कहा था, अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट, हमने इनसे ये कहा था कि जो ये कह रहे थे ना कि उसमें मांस की बात लिखी हुई है, तो हमने इनसे कहा था कि अगर वो बात गलत हो जाएगी तो ये माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे। तुमने सॉरी तो बोला ही नहीं यार। ठीक है सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, फटाक से सॉरी बोलो। सॉरी ठीक है आप लोगों से। हाँ,
सॉरी, क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, गलत जानकारी दी थी, वो चीज़ वहाँ पर लिखी ही नहीं है।